Hello and welcome to everyone on my new channel. प्लीज़ आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले ये शहर के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक सरप्राइज शहर। यस दोस्तों, इट इज़ अ सरप्राइज शेयर फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते ये शेयर के बारे में। पहले तो हम सबको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या कर रही है। तो मैं आप सबके लिए ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन या कंपनी की डिटेल लेके आया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी ई मार्केट में है, ई मार्केट के बिजनेस में है। The company engage in the business of e-marketplaces for the business needs, which act as an interactive hub for domestic and international buyer and supplier. देखा आपने सबने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायर एंड सप्लायर बोथ मीन्स बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर बोथ। और आप सबको तो पता ही है, अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है। विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो आप सब सोच ही सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ तक पहुंच सकती है। तो हम आगे देखते हैं कंपनी की मार्केट कैप मीन्स मार्केट वैल्यू। कंपनी की मार्केट वैल्यू है 22,717 करोड़ और उसकी करंट प्राइस है 7801। आप सब सोच रहे हैं कि ये कौन सा शहर है, लेकिन प्लीज आप सब ये कंपनी की डिटेल पहले देख लें। कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। विदाउट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस हम कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते। हाँ, कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि रिसर्च और डेटा एनालिसिस करने के बाद भी वो कंसोलिडेट या फॉल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट रिसर्च बी केयरफुल अबाउट दैट। तो इस कंपनी का पी है, स्टॉक पी है 84.6, बुक वैल्यू है 145, डिविडेंड यील्ड है 0.13%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विपमेंट है 83.9, रिटर्न ऑन इक्विटी है 67.7% एंड फेस वैल्यू है 10। तो हम आगे चलते हैं और कंपनी का सेल के बारे में सोचते हैं। पहले तो देखो, जून 2018 में सेल्स कंपनी का है 113, ऑल डेटा आर इन करोड्स। बाद में हम देख रहे हैं मार्च 2020, मार्च 2020 में ये इंक्रीज हो गए 170 हो गया है 170, देन इन दिसंबर 174, बट इन जून 2020 एंड सितंबर 2020 इट इज कंसोलिडेटेड ड्यू टू कोविड 19। कोविड 19 आप सबको तो पता ही है, सभी का शेयर डाउन हुआ था, सभी बिजनेस में फॉल हो गए थे, डाउन हो गए थे। तो ये कंपनी भी जरूर कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ ही होगा, लेकिन कंपनी का सेल बहुत ही अच्छा है और ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। देखिए, पहले 113, देन 122, देन 134, जून 2019 में 147, दिसंबर 2019 में 165। अभी हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, मार्च 2015 कंपनी का प्रॉफिट है, ये ईयर ऑन ईयर है, इट इज नॉट एन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इट इज ईयर ईयर है। नेट प्रॉफिट था -32, ऑल आर इन करोड्स। बाद में मार्च 2016 it is -116, it means it increase his losses, but after March 2016 company never look back. 64, -64 in March 2018, 55, but in March 2020 it's 147। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी देख सकते हैं आप। ईपीएस
54.89, मार्च 2019 में तो बहुत ही डाउन हो गया था 7.01, लेकिन इन मार्च 2020 50.96। इट मीन्स इट इज अ गुड। आप सब इस शेयर के बारे में जरूर सोच सकते हैं, और मेरी तो ये एडवाइस है कि ये शेयर को, इस शेयर पे मतलब नजर बना ही रखे आप दोस्तों। हो सके तो आप अपनी भी खुद की रिसर्च करें, और हो सके तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हैं, उनके सजेशंस भी ले सकते हैं। लेकिन आप सब सोच रहे हैं कि अभी तो मैंने शेयर बताया ही नहीं है, लेकिन पहले कंपनी के बारे में पूरा सोच लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये कंपनी के एडवांटेजेस है। Company has delivered good profit. Its compound annual growth rate is 40.15% over last 5 years. It means it is a very good. It is a very good compound annual growth rate. आप सबको पता ही चल गया होगा कि CAGR क्या है। जो कंपनी का CAGR 40% है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ तक जा सकती है। तो ये कंपनी है दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। आप सब सोच रहे हैं कि इतना बड़ा शेयर लेके हम क्या करेंगे। तो आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो देख ही लिया होगा 40.15%। तो आप सब इसके बारे में भी थोड़ा देखें कि मीन्स ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, तो ये था इंडिया मार्ट का लास्ट डे का चार्ट। वो 8000 तक भी जाके आया था, और नीचे भी गया है, मीन्स 0.75% फॉल हुआ है। तो ये सब देख के आप तो चौंक ही गए होंगे कि ये इंडिया मार्ट का टारगेट है, जो किसी और ने नहीं, मोतीलाल ओसवाल जी ने दिया है। इट इज 9000, और अभी शेयर की प्राइस क्या है दोस्तों? 7834। कुछ लोग होते हैं जो चार्ट पे ज्यादा मतलब फोकस करते हैं कि देखो ये चार्ट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। मोतीलाल ओसवाल जी ने एक बार इंडिया मार्ट का टारगेट दिया था 3000 रुपीज, ओनली 3000 रुपीज। आज इसके शेयर की प्राइस है 7834, और 8000 भी जाके आया है। तो उसका टारगेट अभी दिया है 9000। तो आप सोच सकते हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। यस दोस्तों, इट इज एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। 9000। अगर आप मार्केट कंसोलिडेट होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो मेरी एडवाइस है कि आप अपने एडवाइजर से सजेशन लेके इस शेयर के बारे में जरूर सोचें कि इसको बाय करना चाहिए, या है तो होल्ड करना चाहिए, या सेल करना चाहिए। मैं तो इसको कभी भी नहीं बेचूंगा। यस दोस्तों, मेरे पास तो ये शेयर है ही, लेकिन मैं इसे बाय ऑन डिप करूंगा। मैं इसे बेचना नहीं चाहूंगा दोस्तों। तो ये था मोतीलाल ओसवाल जी का टारगेट। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबने मेरा वीडियो बहुत ही पेशेंस के साथ देखा। ओह, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने तो सरप्राइज शेयर तो दिया ही नहीं। तो यस दोस्तों, ये सरप्राइज शेयर है HDFC लाइफ। आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखें HDFC लाइफ। HDFC लाइफ की प्राइस अराउंड है 680, और उसका टारगेट शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ने दिया है 750 मे बी। यस सिक्योरिटीज ने दिया है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया।
तो मैं दोस्तों आप सबको यही बताना चाहूँगा कि आप सब HDFC लाइफ के ऊपर भी अपनी नज़र बनाए रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।